हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है लूप्स इन पाइथन, जो कि 8th चैप्टर है, क्लास 8th का। 8th क्लास का ही चैप्टर है ये, 8th लूप्स इन पाइथन। इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आपने पिछले वाले टॉपिक्स भी देखे होंगे, जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और इफ़ एलिफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि आपको वो वाली चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि वो यहाँ पे भी यूज़ होंगे उसके कुछ चीज़ें, तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लूपिंग होता क्या है। देखो, कई बार हमें कोई भी टास्क जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होता है, या फिर हमें ज़रूरत होती है कि कोई भी टास्क बार बार रिपीट करना है जब तक कि कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो पाइथन के अंदर जो भी स्टेटमेंट यूज़ होती हैं किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये होगी कि द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो स्टेटमेंट्स जो किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए यूज़ हो रही हैं, उनको हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो बहुत यूज़फुल है और नेसेसरी है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट भी है। अब पाइथन हमें दो टाइप की लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। ओके, कितने टाइप की हमें प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट? एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। फॉर लूप वाइल लूप के बाद कुछ दो हमारी जंप स्टेटमेंट्स भी होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है जो यूज़ होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मतलब जैसे मान लो 10 बार रिपीट करनी है, 20 बार करनी है, 50 बार करनी है, मतलब वो फिक्स होना चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स। उन इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसको हम बोलेंगे फॉर स्टेटमेंट। अब इसका ये इस टाइप से सिंटेक्स होता है, जैसे फोर हमने यूज़ करना है, फोर, और उसके बाद ये है ना स्मॉल में आएगा फोर, उसके बाद हमें लिखना है वेरिएबल और इन, और फिर इटरेटर जो भी कंडीशन लिखेंगे, ये इसका एक लिखने का तरीका है। उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट होंगी, ये इसका फ्लो चार्ट है। जैसे यहाँ पे कोई भी जो लास्ट आइटम होगा उसके बारे में ये चेक करेगा, ठीक है, और जैसे ही वो हो जाएगा, मतलब इफ़ नो आइटम इज़ रिमेनिंग इन द सीक्वेंस, तो वो एग्जिट कर जाएगा। और यहाँ पे इफ़ देयर इज़ एन आइटम इन द सीक्वेंस, तो वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस टाइप से ये लूपिंग ऐसे चलती रहेगी। मान लो जब उसने चेक किया कि लास्ट आइटम आ गया, या फिर कोई भी आइटम नहीं बचा हुआ सीक्वेंस में, तो लास्ट में ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक रेंज फंक्शन यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज फंक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे जो रेंज फंक्शन होता है ये बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का, और ये जो फंक्शन है वो जनरेट करेगा एक लिस्ट को, मतलब सीक्वेंस होती है लिस्ट की। इसके अंदर जैसे ये तीन चीज़ें होती हैं, एक तो स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप। जो स्टार्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो, स्टेप भी ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो, बट स्टॉप जो है वो मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि जो फोर स्टेटमेंट है, हमारी जो फोर स्टेटमेंट है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स के लिए होती है, तो कहाँ पे स्टॉप होना है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो जो जो स्टॉप है ना ये मैंडेटरी है। अगर स्टार्ट नहीं गिवन है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट कर देगा, 0 1 2 3 से। ठीक है, अगर स्टेप नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का डिफरेंस लेगा, मतलब 0 ली, फिर उसके बाद 1 लिया, फिर उसके बाद 2 लिया, तो मतलब इनके बीच 1 का ही तो डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन स्टॉप जो है वो मैंडेटरी है कि लूप को स्टॉप कब होना है। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके लिए ना एक दो प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब मान लो, अब एक कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिया 3, मान लो 9 ले लिया, 9 लिख दिया मैंने रेंज के अंदर। ठीक है, रेंज करके और 9 ले लिया, तो मतलब 9 क्या है, ये स्टॉप है। जो 9 जो है ना वो स्टॉप है, 9 पे स्टॉप होना है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जहाँ पे ये स्टॉप होना लिख रखा है ना वो नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो वो मान लो एग्जीक्यूट करेगा 9 है लास्ट, ठीक है, तो वो 9 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एग्जिट कर जाएगा लूप से। मतलब 9 जो है वो हमारा प्रिंट नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होता है।
ये एक्सक्लूड करता है जो भी स्टॉप नंबर, जो भी स्टॉप होगा, मान लो 9 पे स्टॉप होना है तो वो 8 पे ही हो जाएगा, 9 को ये प्रिंट नहीं करेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये जो रेंज मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे, इसमें क्या प्रिंट होगा, देखो इसमें ना स्टेप है ना स्टार्ट है। तो स्टार्ट मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे एक एक के डिफरेंस पे चलेगा ना ये बाय डिफ़ॉल्ट। 4 5 6 7 और 8 ये प्रिंट होगा, ठीक है, ये प्रिंट होगा। 9 जो है वो नहीं आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसको हम चाहे रेंज 9 ऐसे करके लिखें, एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेंज करके यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया और स्टेप में हमने 1 कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सीधा 9 कर दो। तो जो अगर खाली रेंज 9 दे रखा है तो हमें ये ध्यान रखना है, मतलब कि ये स्टॉप की वैल्यू है, क्योंकि स्टार्ट और स्टेप तो हमें पता है। स्टार्ट अगर नहीं दे रखा तो 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टेप भी -1 के डिफरेंस में होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए एक दो प्रोग्राम कर लेते हैं, जैसे 3 प्रोग्राम्स हम करेंगे। एक तो ये कि कोई भी पैटर्न हम प्रिंट कराएंगे फॉर लूप का यूज़ करके। दूसरा प्रोग्राम हम रन करेंगे 9 टाइम्स, अगर हमें कोई भी रेंज फंक्शन का यूज़ करके कोई भी नाम जो है वो 9 बार लिखवाना है या 10 बार लिखवाना है, 11 बार, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम हम करेंगे कि टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन इनपुट फंक्शन। जो भी हम इनपुट देंगे ना उसका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हम, मतलब मल्टीप्लाई जो होता है ना वो कराएंगे, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम आइडियली ओपन कर लेते हैं। आपको पूरी स्क्रीन विजिबल हो, आउटपुट भी, और क्या हम कोड लिख रहे हैं, इस वजह से मैंने कैमरा जो है वो ऑफ कर रखा है। यहाँ से हम जैसे न्यू फाइल ले लेते हैं लूपिंग के लिए, यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो था कि हमें एक पैटर्न जो है वो कराना है। उस पैटर्न के लिए हम क्या कोड करेंगे, फोर लूप का हमें यूज़ करना है। तो फोर लूप हमने लिया, फोर ए कोई भी वो लिया हमने, इन रेंज फंक्शन का हमने यूज़ करना है। और देखो कहाँ तक कराना है वो हमें, मान लो 10 तक कराना है या 20 तक कराना है, 20 बार पैटर्न फॉलो करे कि एक बार 1 स्टार आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, इस टाइप से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज में लिखेंगे 1 और कोमा लगा के हमने लिख दिया 11। 11 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 1 से 10 तक कराना है, ठीक है, 1 से 10 तक कराना है। अगर हम 1 से 10 लिखेंगे तो 10वां तो आएगा ही नहीं ना, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to 11 हमने लिखा, उसके बाद कॉलन लगाना है और उसके बाद हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना है जो भी हमें प्रिंट कराना है, जो भी पैटर्न हमें लेना है। मान लो मैंने ले लिया स्टार या हैश, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मान लो मैंने स्टार ले लिया, ठीक है, और कोमा लगा के मैंने ले लिया ये कोमा नहीं, स्टार ए कर दिया इसको, स्टार ए, क्योंकि ए लिया है ना हमने एक वेरिएबल सा, ठीक है। इसको हमने कर देना है सेव मान लो हम कर देते हैं फोर लूप के नाम से, 4.py करके कर देते हैं, चलो डेस्कटॉप पे ऊपर ही कर देते हैं, सेव, ठीक है। अब हम इसको कराते हैं रन, तो देखना हमारा पैटर्न आ जाएगा। कैसे आएगा ये पैटर्न, देखो मैं पहले ही बता देती हूँ। जैसे ये स्टार एक बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो ये 10 तक आएगा, देखना अभी ये देखो आ गया ना। पहले 1 स्टार आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 तक आया है। 11 नहीं आएगा, 11 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, इजी है इसको करने का तरीका, ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। अब दूसरा प्रोग्राम है इसके अंदर, एक मिनट इसको हटा देती हूँ मैं। दूसरा प्रोग्राम हम रन कराएंगे, हमें रन कराना है टू प्रिंट नेम 9 टाइम्स, ये था ना 9 टाइम्स हमें, या 10 टाइम्स कोई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेम वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमें नेम प्रिंट कराना है। तो नेम हम वेरिएबल ले लेंगे और इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शन कि जब हम रन कराएं ना तब हमसे पूछना है नाम, एंटर योर नेम,
एंटर योर नेम, ये हमने प्रिंट कराना है। इनपुट फंक्शन का हमने यूज़ किया, ये नेम वेरिएबल ले लिया। अब हमें यूज़ करनी है हमारी फोर स्टेटमेंट। ठीक है, फोर के अंदर आई हम लेंगे और आई इन रेंज कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, आई इन रेंज 0 to 1 सेकेंड, आई इन रेंज 0 to 9, 0 to 10 लेंगे ना। उसके बाद प्रिंट कराएंगे हम नेम को, ये हो गया। अब हम इसको कर देते हैं सेव, रन कराते हैं। एंटर योर नेम, पहले तो हमसे ये नाम ही पूछेगा। एंटर योर नेम, तो मैंने मान लो लिख दिया पाइथन। ठीक है, एंटर किया तो देखो पाइथन आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक कैसे आ गया ये? अच्छा 0 to सॉरी 0 कर दिया ना मैंने। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अगर हम 1 करेंगे ना, 1 to 10 करेंगे। अच्छा मैंने 0 ले लिया था, चलो कोई नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करने के चक्कर में। एंटर योर नेम, मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम, लिख देती हूँ मैं शिक्षा, और मैंने एंटर किया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 1 to 10 किया ना, तो 10 वाला तो एक्सक्लूड हो जाएगा, 9 टाइम्स आएगा। 1 to 9 लेंगे तो 1 टाइम्स, हाँ 0 अगर लेंगे 0 to 9 लेंगे तो वो तो 0 वालों के तो इंक्लूड करेगा ही। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या था, टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला था। उसके लिए हमें क्या करना है, हम कोई भी एक नंबर वेरिएबल ले लेंगे, नम या नंबर जो भी है, और इंटीजर ले लेंगे और इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन का हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे हम मतलब प्रिंट करा लेते कि एंटर अ नंबर, मतलब इनपुट फंक्शन के अंदर हमने दे दिया एंटर अ नंबर। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारी फोर स्टेटमेंट। फोर के अंदर हम क्या डालेंगे, आई इन रेंज, रेंज हमने देनी है। अब रेंज हम क्या देंगे, 1 to 11, क्योंकि 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 to 11 कर लेते हैं, क्योंकि 10 तक हम लेंगे, तो 1 to 11 हमने कर लिया। और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले तो नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो देखो नम वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया, फिर जो जब हम इसको रन कराएंगे ना तो हमसे पूछेगा ये एंटर है नंबर, फिर हमें नंबर एंटर करना है। तो नंबर जब हम एंटर करेंगे तो प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट कराएगा, सबसे पहले तो जो हमने नंबर एंटर किया है वो नम मतलब। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के हमें एक्स मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स स्टार ही होगा, ये मल्टीप्लाई तो नहीं, इसके अंदर तो स्टार ही होता है। ठीक है, इंटू, इंटू का साइन हो जाएगा ना। उसके बाद ये प्रिंट कराना है, और फिर हमें कॉमा प्रिंट कराना है, कॉमा। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू का साइन आके हमें चाहिए, इक्वल टू के साइन के बाद नम, इक्वल टू भी तो हमें प्रिंट कराना है ना, हाँ इक्वल टू भी आ जाएगा, उसके बाद कॉमा और फिर आ जाएगा नम। ठीक है, नम इंटू आई, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखो इंटू किया मैंने, नंबर पहले नम लिया, उसके बाद हमने इंटू को प्रिंट कराना है, उसके बाद कोमा भी प्रिंट होगा। अच्छा ये एक और आएगा यहाँ पे, उसके बाद इक्वल टू को, और उसके बाद नम और फिर इंटू आई। ठीक है, और ये हो जाए, इसको हम कर देते हैं क्लोज। देखते हैं, अब रन करा लेते हैं। देखो मान लो मैंने कोई भी नंबर एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या, मान लो 12, तो ये आ जाएगा, देखो 12 12 12 24, मतलब 12 की है ना टेबल आ गई, 12 24 36 48 60 72, इस टाइप से। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ये कॉमा, कॉमा हटा ही देते हैं यहाँ से,
इस कोमा को क्यों प्रिंट कराना है हमें, तो 1 सेकेंड। अच्छा ये वैसे हो गया, तो नहीं आना चाहिए ये कॉमा। 1 सेकेंड दोबारा करके देखते हैं। मतलब मैंने किया 5, कोई छोटा ही नंबर ले लेते हैं, 15 की टेबल ले लेते हैं अब की बार। 15 × 15 हो जाएगा, 15 × 2 30 हो जाएगा, तो 15 की टेबल आ जाएगी यहाँ पे। हाँ ये कोमा भी प्रिंट हो गया ना, मैंने कोमे को भी प्रिंट कर दिया था। चलो ठीक है, इस टाइप से हमें करना है। तो ये हमारी टेबल बन गई। तो देखो रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक टेबल बन के आ गई हमारे पास कि 15 × 1 15, 15 × 2 20। ये यहाँ पे किस लिए आएगी, देखो नंबर को हमने ना आई से मल्टीप्लाई कराया है। आई क्या होगा इस रेंज में, 1 to 10। ठीक है, मतलब आई क्या है इसमें, आई की वैल्यू पहले 1 होएगी, फिर 2 3 4 इस टाइप से। तो हम लोग जो भी हम नंबर एंटर कर रहे हैं ना, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है आई से। आई मतलब 1, एक बार 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और अप टू 10 तक। ठीक है, इस टाइप से ये चलेगा। तो ये तीनों प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं 4 स्टेटमेंट के। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारी वाइल लूप, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और 1-2 प्रोग्राम्स भी करने हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और बताना आपको कैसे लगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।